बरेली के चांदपुर बिजपुरी में गुरुवार को खूब हंगामा हुआ। दरअसल सड़क किनारे बरेली विकास प्राधिकरण की जमीन पर धार्मिक स्थल का निर्माण कर लिया गया था। साथ ही पास में एक दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल का निर्माण किया गया है। बताया जा रहा है कि एक समुदाय का धार्मिक स्थल पूरी तरह सरकारी जमीन पर बना था, लिहाजा उसे ध्वस्त कर दिया गया, जबकि दूसरे धार्मिक स्थल का केवल बरामदा तोड़ा गया। पीडीए की इस कार्रवाई से सैकड़ों ग्रामीण भड़क गए और हाथापाई पर उतर आए। जानकारी मिलने के बाद कई थानों की फोर्स और पीएससी को तैनात कर दिया गया। हंगामा कर रही भीड़ को उग्र होता देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। धार्मिक स्थल को तोड़े जाने का विरोध कर रहे लोगों ने पीडीए की इस कार्रवाई को गलत ठहराया। मकान दिया हम लोगों के रहने के लिए, ना तो मस्जिद है ना ही तो मजार थे, इन्हीं के सहारे से हम लोग रह रहे थे। मजार भी होना चाहिए, मंदिर भी होना चाहिए, हमें हिंदू मुस्लिम से कोई फर्क वाली बात नहीं है। मंदिर तो ये 100 साल पुराना मंदिर है, ओगानाथ महाराज है ये, ठीक है। गेट तोड़ दिया, आगे जो बनवाया था, आगे मंदिर बनवाया था वो भी तोड़ दिया, बाउंड्री तोड़ दी। बोले अब आगे के लिए नहीं टूटेंगे, इतना तो तोड़ना ही तोड़ना, ही घुटने आगे। उधर पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता हैदर अली और आईएमसी के नेता भी मौके पर पहुंच गए। सपा के पूर्व जिला प्रवक्ता ने आक्रोशित ग्रामीणों के साथ धरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बरेली में सालों पुराने धार्मिक स्थल मौजूद हैं, लेकिन वैध और अवैध का नाम देकर लोगों की धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि अधिकारियों से बातचीत के बाद उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। देखिए, बरेली में जंगे आज़ादी के सिपाहियों की बुज़ुर्गाने दीन के मज़ार जगह जगह हैं। आज से 300-400 साल पहले के जो मज़ार शरीफ हैं, उन मज़ार शरीफ को बीडी आता है, कह देता है कि ये हमारी ज़मीन है और हम इसके अतिक्रमण में बने, इसलिए हम इनको ढाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, जब 400 साल पहले बीडीए के नाम का बच्चा भी पैदा नहीं हुआ था, तो ये ज़मीन बीडीए को किसने दे दी? ये ज़मीन बीडीए को पृथ्वीराज चौहान जी ने दी, ये ज़मीन शाहजहां ने दी, औरंगजेब ने दी, कि अकबर ने दी या बाबर ने दी? मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीडीए को ये ज़मीन किसने दी। चांदपुर बिजली में हंगामे की सूचना मिलने के बाद एसडीएम सदर विशुराजा मौके पर पहुंच गए और लेखपाल को बुलाकर खसरा खतौनी नक्शे को चेक किया। एसडीएम ने वहां मौजूद विरोध कर रहे लोगों से बातचीत की और लोगों को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि उनके पास जो कागज मौजूद हैं, उसमें तोड़ा गया धार्मिक स्थल रास्ते के रूप में दर्ज है। जो लोग इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, उनके पास धार्मिक स्थल से संबंधित दस्तावेज मौजूद हैं तो प्रस्तुत करें। उधर ग्रामीणों का कहना है कि बीडीएवीसी से बीते दिन उनकी बात हुई थी। उन्हें धार्मिक स्थल उक्त स्थान से हटाकर बराबर के कब्रिस्तान में बनाकर देने का आश्वासन मिला था, लेकिन इस पर सभी ग्रामीणों की सहमति नहीं थी। पूरे मसले पर बीडीओ उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने बताया कि रामगंगा नगर योजना प्राधिकरण की विकास योजना है, जिसके तहत सड़क बनानी थी, लिहाजा बीच में आ रहे अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया। ध्वस्तीकरण के जो भी प्रस्ताव पहले पास हुए हैं, उसको चरणबद्ध तरीके से अमल में लाया जा रहा है, लिहाजा लोगों को यही हिदायत दी जाती है कि नक्शा पास कराकर ही अपना निर्माण करें। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थल अभी भी मौजूद है, लेकिन उसकी आड़ में जो अवैध अतिक्रमण किया गया था, उसे केवल हटाया गया है। देखिए, जो प्राधिकरण की जो जमीन है, ये लगभग 2004 पहले ही से ही अधिग्रहण की गई थी। धार्मिक स्थल अभी भी वहाँ पर सुरक्षित हैं और उनको नहीं छेड़ा गया है, लेकिन जो अवैध अतिक्रमण उनके आड़ में किया गया था, उसको हटाया गया है और दोनों पक्षों से वार्ता करके दोनों पक्षों पर समान रूप से कार्रवाई की गई है। शांतिपूर्ण कार्रवाई हुई है और जो भी वहाँ पर इस तरह का अवैध और भी निर्माण है, उनको भी लगातार हम लोग कई विगत दिवसों से, जैसे आपकी जानकारी में भी है, वहाँ जितनी भी लगभग 50-60 दुकानें थी, उनको भी हटाया गया। बरेली में अब अफसरान के वाहन भी सुरक्षित नहीं। जी हां, स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ के घर के बाहर खड़ी कार बीती रात चोरों ने पार कर दी। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। एसीएमओ की माने तो कार के अंदर सेंट्रल लॉक था, बावजूद इसके कुल 9 मिनट में ही कार चोरी हो गई। एसीएमओ आरएन गिरी ने इज्जत नगर थाने में पूरे मामले की शिकायत की है, जिसके बाद देर रात मुकदमा दर्ज हो गया था। बरेली की कैंट थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लूट का प्रयास करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से पुलिस ने 1 अदद तमंचा, 315 बोर मय कारतूस के अलावा 2 अदद चाकू समेत एक बोलेरो पिकअप, अपाचे बाइक और करीब 28,000 की नकदी बरामद की है। शाहदाना की रेलवे जमीन खाली कराने के लिए चलाया जा रहा अतिक्रमण अभियान गुरुवार को अचानक रुक गया। टीम ने पूरे दिन सिर्फ निशानदेही की और चली गई। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वो अब आगे अतिक्रमण तब तक नहीं चलाएंगे जब तक उनके साथ पीएससी नहीं होगी, क्योंकि उन्हें रेलवे इंटेलिजेंस से सूचना मिली है कि लोगों ने टीम पर हमला करने की योजना बनाई है। लिहाजा शुक्रवार को भी अभियान न चलाए जाने के आसार हैं। कहा जा रहा है कि केवल निशानदेही की कार्रवाई की जा सकती है।
बरेली में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के लोगों ने बिजली विभाग के एक कर्मचारी पर व्यापारियों का पैसा ठगने का आरोप लगाया। बिजली विभाग के एसई को ज्ञापन सौंपने पहुंचे व्यापारियों ने बताया कि शानू नाम के कर्मचारी ने रोडवेज के कुछ व्यापारियों से बिल सही कराने के नाम पर करीब 83,000 रुपए ठग लिए। 7 व्यापारियों से पैसे लिए गए हैं और उनकी रसीद भी दी गई है, लेकिन व्यापारियों का डबल बिल बनकर आया। अगर आरोपी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया गया तो कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। लिहाजा उनकी मांग है कि व्यापारियों का पैसा गबन करने वाले बिजली विभाग के कर्मचारी पर कार्रवाई की जाए। हमारे कुछ व्यापारी जो कि रोडवेज के हैं, उनके पास हाइडिल का एक कर्मचारी है शानू फरीद नाम का। ये वहाँ पहुँचा और इसने कहा कि आप लोगों के बिल मैं सही करा दूंगा। किसी का 20,000 का बिल था, किसी का 10,000 का बिल था, किसी का 24,000 का बिल था। उन बिल सही कराने के नाम पे इसने उन लोगों से पैसे लिए, जो कुल मिलाकर 83,000 रुपये वहाँ से वसूल करके लाया। उसके बाद क्या करा कि इसने एक व्यापारी का मीटर चेंज कराने के नाम पे उससे पैसे लिए और उसके पैसे लेने के बाद विजिलेंस को भेज के उसके खिलाफ जो है चेकिंग करवा दी और उसके खिलाफ FIR करवा दी। उस सबको निपटने के बाद व्यापारियों को फर्जी रसीदें दी। रसीदें वो फर्जी नहीं कहूँगा, रसीदें तो इसने ओरिजिनल दी हैं। इसने क्या काम करा, जो व्यापारियों से पैसे लिए हुए थे उनके चेक बना के अपने चेक बना के अकाउंट में जमा करवाए। तो अकाउंट में जब चेक जमा करवाए तो वो चेक बाउंस हो गए। रसीदें जो मिली हुई थी, रसीदें तो मिल जाती हैं हाइडिल विभाग से पहले से ही कि चेक के नाम पे, वो चेक सारे बाउंस हो गए और व्यापारियों का सारा जो अगले महीने में बिल आया वो डबल बन के आया। इस संबंध में हमारी आज जो है चीफ साहब से भी बात हुई, एसई साहब से भी बात हुई। तो चीफ साहब ने तुरंत जो है कहा कि आप एक्सीडेंट साहब से मिलिए और इस कर्मचारी, हमारी मांग ये है कि इस कर्मचारी को बर्खास्त किया जाए